हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो जैसे कि आपको पता है हम सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं। सेंटर ऑफ मास में हम लोग मोमेंटम के बारे में डिस्कस कर रहे थे और मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में हमने पढ़ा। तो कुछ एक न्यूमेरिकल्स है जो हमें आज पढ़ने हैं, जिस बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोमेंटम कंजर्वेशन हमें किस तरह से हेल्प करता है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और इजीली कैसे हम लोग जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अ बॉय इज मूविंग ऑन अ स्टेशनरी प्लैंक with velocity u relative to the प्लैंक के रिस्पेक्ट में, ठीक है। हमारे पास जो है वेलोसिटी गिवन है। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द velocity of boy observing from ground, ठीक है। तो ग्राउंड से कितनी वेलोसिटी जो है हमें ऑब्जर्व होगी। मान लेते हैं ये एक प्लैंक है और इस पे जो बॉय है मान लेते हैं वो क्या है, रेस्ट पे हमारे पास जो हमारे पास प्लैंक है ये स्टेशनरी है। अब बॉय इज मूविंग ऑन अ स्टेशनरी प्लैंक। जो प्लैंक हमारे पास है ये स्टेशनरी है, प्लैंक इज स्टेशनरी। और हमें ये बोला गया है बॉय इज मूविंग विद वेलोसिटी u रिलेटिव टू द प्लैंक। इसकी वेलोसिटी क्या है, u है, विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी है। तो अगर हम लोग वेलोसिटी देखें तो u इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। तो कैसे करेंगे, देखिए हमने ये चीज़ इंश्योर करनी है जब भी हम लोग वेलोसिटी देखेंगे इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की, तो वो हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो रिलेटिव मोशन आपने पढ़ा है, रिलेटिव मोशन में हम यही लिखते थे। तो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगा। इसको अगर हम लोग लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, तो हम लोग लिख सकते हैं सिंपली हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आता था, वो आता था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे ही लिखते थे। तो हमारे पास क्या आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमें ये तो बोला गया है कि जो प्लैंक है वो रेस्ट पे है, तो ये तो हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। तो कहने का मतलब हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस मैन आइदर बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आई, वो आई u। हमारे पास u वेलोसिटी आएगी। क्लियर। इसी के साथ इसी पे बेस्ड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बॉय इज मूविंग ऑन अ प्लैंक with velocity u relative to the plank in the direction of motion of plank, ठीक बात। हमारे पास क्या गिवन है, हमें बोला है वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज v। हम क्या मानेंगे, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी दी हुई है,
v हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, सो वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द वेलोसिटी, सो व्हाट इज द वेलोसिटी of boy, either that man, okay, observing from the ground, observing from the ground. देखिए अब हमारे पास सिचुएशन थोड़ी बदल गई। क्या हुआ, हमारे पास जो प्लैंक है, जो ये प्लैंक हम कंसिडर कर रहे हैं, ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज दिस। ठीक, और हमारे पास जो बॉय है दैट इज ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी u विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, सेम जो हमारे पास प्रीवियस कंडीशन थी। जो लड़के की स्पीड है वो तो u है विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, बट प्लैंक इस बार रेस्ट पे नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। तो हमें इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, u फाइंड आउट करनी है। वो क्या है, ये है u इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक है। तो हमारे पास ये कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे जनरली, आप इसको u लिखें चाहे वेलोसिटी v लिखें, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। तो ये आया वेलोसिटी ऑफ मैन with respect to ground minus of velocity of plank with respect to ground। अब हमें क्या देखना है, हमें फाइंड आउट करनी है ये वेलोसिटी, ये हमें फाइंड आउट करनी है। अब अगर हम देखें तो u तो हमारे पास किस डायरेक्शन में, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो मैं इसको तो लिख सकता हूँ u i कैप। वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, ये तो हमें क्लियर है। हमें ये निकालनी है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कैलकुलेट करनी है। अब हमें क्या बोला गया है, माइनस फॉर्मूले का है, और जो प्लैंक है प्लैंक भी मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो v i कैप। बोलिए आया, तो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आया, वो आया u i कैप प्लस v i कैप। यस और नो, u i कैप प्लस v आई कैप। इसको मैं बड़े सिंपल तरीके से ऐसे भी लिख सकता हूँ u प्लस v आई कैप। डन, इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेम है बट कंडीशन चेंज्ड है। अ बॉय इज मूविंग ऑन अ प्लैंक विद वेलोसिटी u रिलेटिव टू द प्लैंक इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या बोला गया, opposite direction of the motion of plank, where velocity of plank with respect to ground is v. We have to find what is the velocity of boy observing from the ground. तो सेम कंडीशन है, ये हमारे पास प्लैंक गिवन है और प्लैंक की वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, v है। और जो हमारे पास बॉय है, बॉय की कंडीशन हमारे पास इस टाइम क्या है, वो मूव कर रहा है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लैंक, पर ये वेलोसिटी u है विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। ये हमें क्लियर है। तो अगर हमें कैलकुलेट करना हो, देखो ये तो हमें कंडीशन क्लियर है, वेलोसिटी ऑफ दिस प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, v है। वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, v है। ये हमें क्लियर है। हमें फाइंड आउट करनी है u की वेलोसिटी, यानी u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो u क्या है, इस लड़के की स्पीड है अपोजिट टू द मोशन ऑफ प्लैंक, यानी नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, तो u माइनस ऑफ आई कैप लिख सकता हूं। u माइनस ऑफ आई कैप समझ रहे हो, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ दिस मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, है कि नहीं। हम इसको क्या लिख सकते हैं रिलेटिव मोशन के केस में, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमें फाइंड आउट क्या करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है ये। ठीक, ये तो हमें क्लियर है, ये तो हमारे पास इतनी आई, और ये हमारे पास v है, ये तो हमारे पास v है। ऑलरेडी हम लोग लिख सकते हैं इसको, वी कैन राइट इट एज u माइनस ऑफ आई दैट इक्वल टू v ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस v। मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस में क्या लिखूंगा, प्लस
आई कैप। अगर आप इस तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव आई कैप जे कैप में लिखेंगे तो ज़्यादा क्लियरली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ज़्यादा इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे बिना किसी कंफ्यूजन के। तो प्लस माइनस माइनस, तो u माइनस ऑफ आई कैप दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ v आई कैप। यस और नो, ये कंडीशन आई। तो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आई? अगर आप लिखें तो v ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी माइनस ऑफ u आई कैप प्लस v आई कैप, माइनस ऑफ u आई कैप प्लस v आई कैप। यस, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ दिस मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आया? वी कैन राइट v माइनस u आई कैप। बोलिए, v माइनस u आई कैप। ये ध्यान रहेगा। देखो 3 केसेस हमने पढ़े, एक तो जब हमारे पास प्लैंक रेस्ट में था, दूसरा प्लैंक मूव कर रहा था और लड़का मूव कर रहा था इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लैंक, और थर्ड हमने जो किया जिसमें बॉय जो लड़का हमारे पास था उसकी स्पीड थी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लैंक। तो इन तीनों केसेस के रिजल्ट अगर हम डायरेक्ट याद रखेंगे तो जो अपकमिंग क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उनको हम ज़्यादा ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन क्या है? अ ट्रॉली कार ऑफ मास कैपिटल M with a child of mass small m is moving with a velocity v naught on a frictionless surface. The child jumps in the opposite direction of the motion of car with velocity u with respect to car. Find the final velocities of the child and that of car after the jump. तो हमें क्या गिवन है? हमें एक ट्रॉली कार है बेटा गिवन, ठीक है, जिसकी स्पीड क्या है? जो ऑलरेडी हमारे पास क्या है? v नॉट स्पीड से मूव कर रही है, जिसकी स्पीड कितनी है? v नॉट है। और यहाँ पे क्या है? एक लड़का जो है इसके ऊपर बैठा हुआ है। तो इनिशियल जो हमारे पास सिचुएशन है, इनिशियल सिचुएशन में अगर मैं देखूं तो देखिए इस कार का मास कैपिटल M, इस लड़के का मास हम स्मॉल m मान के चलते हैं। तो जो टोटल मोमेंटम हुआ, इनिशियल मोमेंटम, वो क्या हो गया? मास इनटू वेलोसिटी। मास विल बी कैपिटल M प्लस स्मॉल m, वेलोसिटी इज v नॉट अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, हो क्या रहा है? सेकेंडली ये हमारे पास क्या कर रहा है? ये जो लड़का है इस ट्रॉली से क्या कर रहा है बेटा? जंप कर रहा है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लैंक। हमारे पास इसकी वेलोसिटी कुछ हो जाती है, जैसे ये लड़का क्या करता है? जंप करता है। ये लड़का क्या करता है? यहाँ से जंप करता है विद वेलोसिटी u। हम मान के चलते हैं किस वेलोसिटी से? u वेलोसिटी से, u मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। इसके रिस्पेक्ट में ये जंप कर जाता है। ठीक, तो हमारे पास अब क्या केस है? देखिए मास इसका ये m रहेगा, समझ रहे हैं? वेलोसिटी इसकी v रहेगी, v नॉट नहीं रहेगी। तो फाइनल कंडीशन ये हो जाएगी, दिस विल बी द फाइनल सिचुएशन। तो जो मोमेंटम होगा, फाइनल मोमेंटम, वो क्या हो गया? मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो मास इनटू वेलोसिटी अगर हम देखें, हो क्या रहा है? ये जो लड़का ये जंप कर रहा है आउट ऑफ द कार, तो हमारे पास मोमेंटम क्या हुआ? माइनस ऑफ m टाइम्स वेलोसिटी। जो हमने अभी प्रीवियसली केस किया था जिसमें हमारे पास एक प्लैंक था, प्लैंक जब मूव कर रहा था उसके मोशन के ऑपोजिट जब बॉय जंप कर रहा था तो कुछ वेलोसिटी हमारे पास आई थी। मान लेते हैं वो वेलोसिटी क्या है? x है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं तो बेटा कितना आएगा? वो आएगा u माइनस v टाइम्स माइनस ऑफ आई नॉट। यस और नो? तो मेरे पास क्या आया? हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई mv माइनस ऑफ u माइनस v। नेगेटिव हुआ। जो हमारे पास लड़का है वो इस ट्रॉली से क्या हुआ? बाहर आया। तो अब देखिए जो हमारे पास अगर कंडीशन ये है, अगर एक्सटर्नल फोर्स मेरे पास 0 हो तो जो नेट मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा।
इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, m प्लस स्मॉल m टाइम्स v नॉट, दैट इक्वल टू व्हाट, mv माइनस ऑफ mu माइनस माइनस प्लस mv। यस, तो मेरे पास यहाँ से अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो mu इधर ले आओ, v एक तरफ रहने दो, यू विल हैव mu प्लस m प्लस स्मॉल m टाइम्स v नॉट, दैट इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m टाइम्स v। तो v आपके पास अपने आप आ जाएगा। v की वैल्यू कितनी आएगी, v विल बी इक्वल टू mu प्लस कैपिटल M प्लस स्मॉल m टाइम्स v नॉट डिवाइडेड बाय m प्लस m। यस, दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर जंप। और हमारे पास जो लड़के की वेलोसिटी होगी वो तो इतनी होगी। ये तो क्लियर है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली इसके पर बेस्ड क्वेश्चन किया था और उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया था। ये ध्यान रखना, अगर आपको ये वैल्यू क्लियर होगी ना तो आपका ये क्वेश्चन बड़े आराम से निकल जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अ ट्रॉली कार ऑफ मास कैपिटल M सेम विद अ चाइल्ड ऑफ मास स्मॉल m इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v नॉट ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस। द चाइल्ड जंप्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कार विद वेलोसिटी u विद रिस्पेक्ट टू कार। जो हमारे पास उस चाइल्ड की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू कार, आइदर विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, वो कितनी है, u है। वी हैव टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द चाइल्ड एंड द कार आफ्टर जंप। तो पहली सिचुएशन क्या है, पहली सिचुएशन हमारे पास ये है कि जो कार है, दैट कार इज ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी v नॉट, ठीक, जिसका मास कितना है, कैपिटल M है, और इसके ऊपर जो है एक बॉय स्टैंडिंग है और उसका मास क्या होगा, वो स्मॉल m हम मान के चलते हैं। ठीक है, दिस इज द इनिशियल सिचुएशन। अगर ये इनिशियल सिचुएशन है, हो क्या रहा है, कुछ देर बाद हमारे पास जो लड़का है वो क्या कर जाता है, जंप कर जाता है। वो क्या कर जाता है, जंप कर जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कार। तो हमारे पास कार की वेलोसिटी v आ जाती है, वो हमें फाइंड आउट करनी है, और इस लड़के की वेलोसिटी क्या बोली गई, u बोला गया। क्या बोला गया, u इज द वेलोसिटी ऑफ दैट चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू कार। वो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ दैट बॉय विद रिस्पेक्ट टू कार, आइदर प्लैंक, विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक लिख देता हूँ। तो हमारे पास सीधे आना ना, vb माइनस vp। अब हमारे पास ये हमें कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी ऑफ दैट बॉय, हमें कैलकुलेट करना है, और वेलोसिटी ऑफ दिस प्लैंक ये तो हमारे पास v आएगा। हमें ये फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। तो अगर हम इसको x मान लेते हैं, अगर हम इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ये हमने किया है, डायरेक्ट हम शॉर्टकट लगा सकते हैं। जो हमने केस किया था पिछला, जिसमें हमने ये बोला कि जब कोई लड़का मूव करता है, जंप करता है आउट ऑफ द ट्रॉली इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रॉली, तो क्या था, वो था सेम, u नहीं होगा, दैट विल बी u प्लस v टाइम्स i कैप। यस, डायरेक्ट होगा। अब देखिए, इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या हुआ बेटा, इनिशियल मोमेंटम होगा m प्लस स्मॉल m टाइम्स v नॉट। और जो ये फाइनल सिचुएशन है, इस केस में फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या होगा, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, मास इज m, वेलोसिटी इज v ऑफ द कार, प्लस यहाँ पे मुझे प्लस क्यों लिखना पड़ रहा है, रीजन यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, सेम है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कार। जो लड़का जंप कर रहा है, इसका मास है
स्मॉल m। वेलोसिटी कितनी है, u प्लस वी आई कैप। अगर मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर भी जीरो है तो नेट मोमेंटम मेरे पास क्या हुआ, कंजर्व रहेगा, दैट इज इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। तो आपके पास m प्लस स्मॉल m टाइम्स v नॉट विल बी इक्वल टू कैपिटल mv प्लस m इंटू u प्लस वी आई कैप लिख सकते हैं, लिखना लिखो, अदरवाइज एज इट इज भी आप इसका काम कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ से v आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये आया कैपिटल mv प्लस mu प्लस mv। तो आप mv वाली टर्म एक तरफ कर लो, बाकी u वाली टर्म एक तरफ कर लो, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, आपके पास v यहाँ से कितना आएगा, v अगर आप कैलकुलेट करोगे दैट कम्स टू बी इक्वल m प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल M टाइम्स v नॉट माइनस ऑफ mu अपॉन m प्लस कैपिटल M। ये जो कॉमन टर्म आएगी सिंपल ये वैल्यू रहेगी, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको ये कंडीशन ध्यान होगी ना, जब लड़का जंप कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रॉली आइदर कार, तो आप बड़े आराम से, ये लड़के की स्पीड है, स्पीड ऑफ आइदर वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू कार, एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर द जंप, जब लड़का जंप करता है। ठीक है, इसी के साथ हम क्वेश्चन करेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा। ठीक है, इन द प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन की कंडीशन ध्यान रखना आपने। विद व्हाट वेलोसिटी, विद व्हाट वेलोसिटी रिलेटिव टू ट्रॉली ट्रॉली करो या कार करो, बॉय हैज टू जंप, बॉय हैज टू जंप so that trolley comes to rest, so that trolley comes to rest। इस ऐसी कौन सी वेलोसिटी होगी भाई, किस वेलोसिटी से वो बॉय जंप करे सो दैट जो ट्रॉली हमारे पास है वो क्या है, रेस्ट पे आए। ये हमारे पास ट्रॉली थी, ठीक है, और यहाँ पे बॉय था, जो कि अब देखिए ये कंडीशन थी v नॉट वेलोसिटी से इनिशियली कार या ट्रॉली मूव कर रही थी। तो हमारे पास ये लड़का जो है ये किस वेलोसिटी से जंप करें, हमें u फाइंड आउट करना है। मेन कंडीशन v तो हमारे पास जीरो गिवन है, दिस इज द कंडीशन इन द क्वेश्चन कि भाई किस वेलोसिटी से इसको जंप करना है सो दैट v जीरो आएगा। v कितना था, v हमारे पास था m प्लस कैपिटल M टाइम्स v नॉट माइनस m u डिवाइडेड बाय m प्लस कैपिटल M, यही था। यहाँ से हमारे पास ये कितना आएगा, जीरो आएगा, तो दैट मीन्स जीरो इंटू एम प्लस एम, ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से एम यू से मेरे पास u कितना आएगा, u मेरे पास आएगा, अगर आप देखें तो m प्लस कैपिटल M टाइम्स v नॉट बाय m। बोलिए क्लियर है क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ ब्लॉक एट रेस्ट सडनली बर्स्ट इनटू टू पीसेस ऑफ मास 2 kg and 4 kg respectively. The pieces fly apart with a relative velocity of 30 meter per second. ठीक है, डिटर्मिन द स्पीड ऑफ ईच, दोनों ब्लॉक्स की हमने क्या फाइंड आउट करनी है, स्पीड फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट इज गिवन इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द सरफेस इज 0.5, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द पीसेस व्हेन दे कम टू रेस्ट। तो क्या है, मान लेते हैं इनिशियल कंडीशन हमारे पास जो गिवन है, एक ब्लॉक है 6 kg का, ठीक है, वही हमारे पास बर्स्ट हुआ 2 पोर्शन में, यानी 4 kg और 2 kg, ठीक है। इस तरीके से वो क्या हुआ,
स्प्लिट कर गया 2 पार्ट्स में, और वो क्या कर गया, फ्लाई कर गया। यानी कहने का मतलब कुछ वेलोसिटी v1 से 2 किलोग्राम चला गया और कुछ वेलोसिटी v2 से 4 किलोग्राम चला गया, कुछ ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, दिस विल बी द फाइनल सिचुएशन। ठीक, और ये हमारे पास क्या है, इनिशियल कंडीशन है। तो इनिशियली अगर ये हमारे पास 6 kg का ब्लॉक है, रेस्ट पे था, तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम तो 0 होगा। ठीक, और अगर हम लोग फाइनल सिचुएशन देखें तो मोमेंटम फाइनली क्या होगा, मोमेंटम फाइनली होगा, देखिए 2 मास इंटू वेलोसिटी, 2 इंटू v1 पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव आया, माइनस ऑफ 4 इंटू v2, यस और नो, -4 इंटू v2 नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस में। अगर हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। मेरे पास ये 0 शुड बी इक्वल टू 2v1 माइनस 4 ऑफ v2, 2v1 माइनस 4 ऑफ v2। तो यहाँ से 4v2 या 2v1 बराबर आया 4v2 के, तो यानी v1 बराबर आया 2v2 के, v1 बराबर आया 2v2 के। ये क्लियर है। इसके बाद हमें क्या बोला गया, इसके बाद हमें ये बोला गया कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है फॉर दिस सरफेस, ये म्यू है गिवन 0.5। कहने का मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो पोर्शन है, ये कहने का मतलब कुछ दूर जाके, कहीं दूर जाके ये रेस्ट पे आया। कहने का मतलब कुछ इसने सेपरेशन तय की, मान लेते d1 तय की इसने यहाँ से इधर को, तब जाके ये 2 kg का ब्लॉक किस में आया, रेस्ट में आया। और यहाँ से ये 4 kg का कुछ डिस्टेंस d2 ये मूव कर गया होगा, तब जाके ये यहाँ पे रेस्ट पे आया होगा। ठीक, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रिटार्डेशन। देखो यहाँ से जब ये मूव किया तो रिटार्ड करता गया। अगर एक्सेलरेशन, ये मैं रिटार्डेशन अगर करूँ तो हमें पता है इसकी वैल्यू होती है म्यू जी के बराबर। रिटार्डेशन की वैल्यू होगी म्यू जी के बराबर। तो हमारे पास a बराबर आया, म्यू इज 0.5, g इज 10, तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मुझे ये सेपरेशन भी फाइंड आउट करनी है। और देखिए रिलेटिव मोशन भी हमारे पास गिवन है। एक सिचुएशन अगर आपको ये ध्यान आ रही होगी, पीसीज फ्लाई अपार्ट विद अ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। अब 30 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ, हमारे पास ऑपोजिट मोशन है दोनों ऑब्जेक्ट का। तो हमारे पास v1 प्लस v2, अगर आप रिलेटिव मोशन लगाओगे तो यही फॉर्मूला रहेगा, दैट विल बी 30। तो हमारे पास यहाँ से देखो v1 कितना आया, 2v2 के बराबर है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो v1 की जगह अगर मैं 2v2 लिखूँ, v1 की जगह 2v2 लिखूँ प्लस v2 दैट इक्वल टू 30, तो यहाँ से 3v2 दैट इक्वल टू 30, तो v2 आया 10 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब 4 kg ब्लॉक की स्पीड कितनी हुई, 10 मीटर पर सेकेंड हुई। और जो v1 है वो 2v2 के बराबर है, तो मेरे पास v1 कितना आया यहाँ से 20 मीटर पर सेकेंड, ये आया। ये दोनों चीज़ें क्लियर है। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटीज भी क्लियर है हमारे पास, एक्सेलरेशन भी आ गया जो रिटार्डेशन है। तो अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं v स्क्वायर दैट इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू 2a u स्क्वायर प्लस 2as, ये तो हमारे पास 0 है क्योंकि फाइनली क्या आ रही है, ये रेस्ट पे आ रही है। आफ्टर कवरिंग सम सेपरेशन दिस ब्लॉक विल कम एट रेस्ट। तो ये वेलोसिटीज हमारे पास v1 और v2 है, ये जो है 10 और 20 मीटर पर सेकेंड से ये मूव कर रही है, फाइनली ये रेस्ट पे आ रही है। तो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं u की जगह v1 पुट करूँ तो फाइनली ये तो 0 हो गया, v1 स्क्वायर प्लस माइनस आपके पास हो गया 2 इंटू a इज 5 माइनस 5 आ गया यहाँ पे, माइनस 2 इंटू 5 इंटू d1 हमारे पास अपने आप आ जाएगा। तो d1 कितना आया, v1 हमारे पास कितना है, v1 इज हियर 20, तो मेरे पास 20 स्क्वायर 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 10, यस। तो मेरे पास कितना आया बेटा, d1 आया 40 मीटर, d1 आया 40 मीटर। कहने का मतलब इसने 2 किलोग्राम ब्लॉक ने
2 किलोग्राम ब्लॉक ने कितनी सेपरेशन तय की होगी? वो तय की होगी 40 मीटर। 40 मीटर पे जाकर रेस्ट पे। जबकि D2 अगर आप फाइंड आउट करोगे, कैलकुलेट करोगे, सीधा फॉर्मूला आएगा D2 विल बी 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10। यहाँ से इसी तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो दिस कम्स टू बी इक्वल D2 विल बी इक्वल टू 10 मीटर। बोलिए आएगा? तो इस तरीके से जो हमारे पास फिर नेट सेपरेशन होगी ना, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द पीसेज व्हेन दे कम टू रेस्ट। तो कहने का मतलब इसने यहाँ से 40, इसने यहाँ से 10, तो नेट कितना हुआ? नेट हमारे पास हुआ D1 प्लस D2। D1 प्लस D2 कितना हुआ बेटा? 40 प्लस 10, 40 प्लस 10 दैट इज 50 मीटर। दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट। क्लियर? ये समझ आ गया क्वेश्चन? तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 boys each of mass 40 kg are standing on the right side of the trolley of mass 80 kg। ठीक है, इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली किस में है? रेस्ट में है। ऑन स्मूथ फ्लोर दैट इज फ्रिक्शनलेस सरफेस हमारे पास है। The boy jumps to the right with velocity 3 meter per second with respect to trolley. Before jump, find the final velocity of the trolley if the boys jump। ठीक है, यहां तक तो बेटा आपने क्या कर लिया, पीछे भी आपने क्वेश्चन कर लिया, सेम एग्जैक्ट वे आप अपना लेंगे, कर लेंगे इसको। One boy is on the left and the other on the right. The boy on the left jumps to the left and then the boy on the right jumps to the right. Each boy jumps with 3 meter per second with respect to trolley before the jump। तो मैं एक जनरल सा आइडिया आपको दे देता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास ये ट्रॉली थी, इस ट्रॉली में अगर आप देखेंगे 2 लड़के हैं, ठीक है, इस तरीके से 2 लड़के यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब इनिशियली अगर देखिए इसका मास m है, इसका मास m है, ट्रॉली का मास कैपिटल M है, मान लीजिए 40 40 80 इस तरीके से है। इनिशियल स्टेज है तो इनिशियली ये क्या है? रेस्ट पे है, तो हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम है वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? दूसरा, इसके बाद क्या हो रहा है? दूसरी कंडीशन ये बोल रहे हैं, जो ये आपके पास हमारे पास ट्रॉली है, तो ट्रॉली में जो हमारे पास बॉय लेफ्ट पे था, लेफ्ट वाला बॉय क्या कर जाता है? जंप कर जाता है, जंप कर जाता है विद वेलोसिटी u मान लेते हैं। जबकि यहाँ पे जो हमारे पास ये ट्रॉली है, इस पे एक बॉय ऑफ मास m ये रह जाता है और इस ट्रॉली का मास m रह जाता है। ये तो हमें क्लियर है कि अगर इसकी वेलोसिटी v1 हो, अगर इस ट्रॉली की वेलोसिटी v1 हो, अगर मान लो ये मूव कर रहा हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इस बॉय की स्पीड क्या होगी? मान लीजिए वो x है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कितनी होनी थी? ये हमारे पास ट्रॉली फॉरवर्ड जा रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, जबकि बॉय जा रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो सीधे फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो इनिशियल 3 क्वेश्चंस किए थे उसमें। तो ये आएगा u माइनस v1 टाइम्स माइनस ऑफ आई कैप, u माइनस v1 टाइम्स माइनस ऑफ आई कैप। ठीक है, तो ये फाइनल कंडीशन हो जाएगी। इस केस पे मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम इसका क्या होगा? ये हुआ m प्लस कैपिटल M, m प्लस कैपिटल M। देखिए ये लड़का और इस ट्रॉली का मास m प्लस कैपिटल M और वेलोसिटी v1। यहां से ये बॉय क्या कर गया? जंप कर गया, निकल गया, तो माइनस ऑफ m, वेलोसिटी क्या है? u माइनस v1, u माइनस v1, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इसके बाद क्या हुआ? थर्ड स्टेज क्या हुई? ये जो ट्रॉली हमारे पास मूव कर रही थी, अगर इस ट्रॉली की अगर आप बात करें, देखिए ये ट्रॉली जब मूव कर रही थी तो लास्ट में हमारे पास विद वेलोसिटी v ये जाए, जब ये लड़का जो हमारे पास ये बॉय था, जो रिमेनिंग सेकंड बॉय था, ये भी अगर क्या कर जाए? जंप कर जाए इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रॉली विद वेलोसिटी u मान लेते हैं, और ये भी हम कैलकुलेट करेंगे। ये केस भी हमें क्लियर है, क्यों? जब हमारे पास ट्रॉली के मोशन की डायरेक्शन में ही बॉय अगर क्या कर जाए? जंप कर जाए। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी x है, मान लेते हैं ये वेलोसिटी है ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे जैसे मैंने आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में डायरेक्ट करवाया था तरीका, तो वैसे ही शॉर्टकट आपने अपना लेना। क्या होगा यहाँ पे? ये वेलोसिटी होगी u प्लस v टाइम्स आई कैप, u प्लस v टाइम्स आई कैप। तो यहाँ पे मोमेंटम क्या होगा बेटा? फाइनल मोमेंटम क्या होगा?
फाइनल मोमेंटम हो गया। देखिए यहाँ पे ट्रॉली का मास m और यहाँ से ये मास स्मॉल m, ये तो बाहर निकल गया, तो मेरे पास ट्रॉली का मास m, वेलोसिटी v, ट्रॉली का मोमेंटम mv प्लस वो आएगा स्मॉल m टाइम्स वेलोसिटी क्या हो गई u प्लस v, यस और नो, ये आ गया। तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ, इस केस में इनिशियल मोमेंटम हमारे पास हुआ m प्लस स्मॉल m टाइम्स vi या v1, जो भी हम मान के चले, v1 मान के चलते हैं, ठीक है। जब ये केस था, इनिशियल केस यही था ना, जब हमारे पास ये लड़का तो निकल गया था, सेकंड लड़का हमारे पास है और ये जो ट्रॉली है विद वेलोसिटी v1। तो अब देखो अगर हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मींस इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम तो हमारे पास क्या है, 0 है, तो उस केस में क्या हुआ बेटा, तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। उस केस में क्या हुआ, इनिशियल मोमेंटम दैट इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इस केस में जो इनिशियल, ये जो दो कंडीशन है, एक तो ये और इसके साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो 0 विल बी इक्वल टू m प्लस कैपिटल M टाइम्स v1 माइनस ऑफ mu माइनस माइनस प्लस m v1, ये होगा। यहां से अगर हम लोग देखें तो मेरे पास mu एक तरफ कर लीजिए, mu will be equal to what, m plus capital M times v1 plus m of v1। तो यहाँ से v1 कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो यहाँ से इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए mu as it is, this will be m v1 plus capital M v1 plus small m v1। देखिए m v1 प्लस एम वी वन, ये हो गया 2m v1 और m हमारे पास ये हो गया, देखिए mu दैट इक्वल टू 2m v1 प्लस कैपिटल M v1। तो यहाँ से देखिए v1 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास v1 अगर कॉमन आ गया तो ये हो गया 2m प्लस कैपिटल M दैट इक्वल टू mu। तो मुझे क्या निकालना, v1 निकालना, तो v1 मेरे पास अपने आप आ जाएगा। v1 यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे v1 आएगा mu डिवाइडेड बाय 2m प्लस कैपिटल M, यस और नो आया। तो इस तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप वैल्यू पुट करें, डेटा आप पुट करेंगे तो क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा बहुत इजीली। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, किस तरीके से आप मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पे लगाएंगे, किस तरीके से आप बिफोर जंप और आफ्टर जंप फ्रॉम द ट्रॉली क्वेश्चन अगर इस तरह के आए तो सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।